स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉनेट को पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रू लव। यह विलियम शेक्सपियर का कलेक्टेड सॉनेट में से 116वां सॉनेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट, लव इज नॉट लव विच अल्टर व्हेन इट्स अल्ट्रेशन फाइंड और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। जब दो सच्चे प्रेमी आपस में प्रेम करते हो तो वो किसी अन्य बाधा को स्वीकार नहीं करते। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा, और यहाँ पे मैरिज का जो सेंस है, मैरिज का मतलब होता है यहाँ पे मिलना। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो कवि हैं विलियम शेक्सपियर, वह अपने मित्र से ये बात कह रहे हैं कि जब दो सच्चे प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं तो वह अपने बीच किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करते। लव इज नॉट लव, वह प्रेम नहीं है। विच अल्टर, जो बदल जाए, अल्टर मतलब होता है बदलना। व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, बदलने वाले तत्व को पाकर। अल्ट्रेशन मतलब होता है कि बदलने वाला तत्व, ठीक है ना। वह प्रेम नहीं है जो बदलने वाले तत्व को पाकर बदल जाए। ठीक है, तो बदलने वाले तत्व क्या होते हैं प्रेम में? वो या तो हो सकते हैं सोशल, सामाजिक इम्पैक्ट बाधा, या फिर कास्ट, या फिर मनी। ठीक है ना, कई सारे रीजन हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को हम देखते हैं, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और बेंड्स मतलब झुक जाना, विद रिमूवर टू रिमूव। रिमूवर मतलब होता है हटाने वाला, रिमूव मतलब होता है हट जाना, या फिर किसी के हटाने से हट जाए। अब इस स्टेंजा को हम फिर से देख लेते हैं कि जब दो सच्चे प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं तो वो किसी अन्य बाधा को नहीं स्वीकार करते हैं। वो प्रेम नहीं होता जो किसी बदलने वाले तत्व को पाकर बदल जाए। और बेंड्स विथ द रिमूवर टू रिमूव, या फिर किसी हटाने वाले से हट जाए। ठीक है, मतलब कोई अगर दबाव डालकर हटाए तो जो हट जाए वो प्रेम नहीं होता। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ओ नो, अरे नहीं, इट इज़ एन इवर फिक्स मार्क। जो सच्चा प्रेम होता है वह एक फिक्स्ड मतलब दृढ़ स्तंभ के समान होता है। जो सच्चा प्रेम होता है वह एक दृढ़ स्तंभ के समान होता है। वो किसी के हटाने से या फिर किसी के दबाव में आने से नहीं बदलता, नहीं हटता। यह तो किसके समान होता है? एक फिक्स्ड दृढ़ स्तंभ के समान होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो तूफान में भी, टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान में, इज एंड इज नेवर सेकेंड, जो तूफान में डटकर खड़ा रहता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो तूफानों में भी डटकर खड़ा रहता है और तनिक भी नहीं हिलता। कहने का मतलब सच्चा प्रेम उस स्तंभ के समान होता है जो तूफान में डटकर खड़ा रहता है, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, वो सभी चीज़ों को देख लेता है। ठीक है, थर्ड लाइन को हम देखते हैं। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। इट इज़ द स्टार, यह उस तारे के समान होता है, टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जो भटके हुए नावों को, वॉन्डरिंग मतलब होता है भटके हुए, बार्क मतलब होता है नाव, यह उस तारे के समान होता है जो भटके हुए नावों को रास्ता दिखलाता है। यहाँ पे स्टार का मतलब होगा ध्रुव तारा। ठीक है, क्योंकि ध्रुव तारा ही एक ऐसा तारा है जो अपने स्थान से कभी नहीं हटता। ठीक है, तो इस स्टार का लव से कंपेयर किया गया है कि ट्रू लव जो होता है उस ध्रुव तारे के समान होता है जो भटके हुए नाविक को रास्ता दिखलाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हुज वार्मथ अननोन आल्दो हिज हाइट टू बी टेकन। देखिए, हुज वार्मथ अननोन, प्रेम की गहराई को आज तक किसी ने नहीं नापा है। हुज वार्मथ अननोन,
प्रेम की गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका। आल्दो यद्यपि हिज हाइट टू बी टेकन, इस तारे की ऊंचाई को लोगों ने नाप लिया है। कहने का मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि यद्यपि प्रेम की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप पाया है, भले ही तारों की ऊंचाई को लोगों ने नाप लिया है। ठीक है, तो इस स्टेंजा को हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो सच्चा प्रेम होता है वह एक दृढ़ स्तंभ के समान होता है जो तूफानों में भी डटकर खड़ा रहता है और तूफानों का सामना करता है। और सच्चा प्यार जो होता है वह एक ध्रुव तारे के समान होता है जो नाविकों को, भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखलाता है। भटके हुए नाविकों का मतलब जो भटके लोग होते हैं, मार्ग से जो भटक जाते हैं, उन लोगों को सच्चा प्रेम रास्ता दिखलाता है। और सच्चे प्रेम की गहराई को आज तक किसी ने नहीं नापा है, भले ही तारे की ऊंचाई को लोगों ने नाप लिया है। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। Love's not times full, thou rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. देखिए, Love's not times full, जो सच्चा प्रेम होता है वह समय के हाथ का कोई खिलौना नहीं होता है। कहने का मतलब इस स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वह कोई खिलौना नहीं कि जिसे आप कुछ समय तक खेले और फेंक दिए। आल्दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, यद्यपि जो रोजी चिक्स और लिप्स हैं मतलब सुंदर, यद्यपि सुंदरता विद इन हिज बेंडिंग सिकल, सुंदरता एक ऐसे समय रूपी हंसिए के अंतर्गत आती है जो एक समय जाकर समाप्त हो जाती है, और सच्चा प्रेम जो होता है वो नहीं समाप्त होता। इस स्टेंजा को फिर से देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है, लव्स नॉट टाइम्स फुल, समय के हाथ का कोई खिलौना नहीं है जो कुछ समय तक रहे या कुछ समय तक खेले फिर फेंक दिए। दाउ रोजी लिप्स एंड चिक्स, जैसे कि गुलाबी गाल और होंठ। ठीक है, इसको हम सुंदरता से मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि सुंदरता, ठीक है, सुंदरता जो है वह एक समय रूपी हंसिए के अंतर्गत आता है। बेंडिंग सिकल समय रूपी हंसिए के अंतर्गत आता है जो एक समय के अंतराल में रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। सुंदरता जैसे जैसे एज ढलती जाती है वो समाप्त होती जाती है। ठीक है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है, लव अल्टर्स नॉट, जो सच्चा प्रेम होता है वो नहीं बदलता। विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, हफ्तों और घंटों में। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वह एक समय के हाथ का कोई खिलौना नहीं है जो आज है कल नहीं। ठीक है, भले ही सुंदरता एक ऐसे समय रूपी हंसिए के अंतर्गत आता है जो एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो हफ्तों और घंटों में नहीं ख़त्म होता। बट बियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि जो सच्चा प्रेम होता है यह प्रलय काल तक चलता रहता है। एज ऑफ डूम का मतलब होता है प्रलय काल तक। ठीक है, जो सच्चा प्रेम होता है वो प्रलय काल तक चलता रहता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। तो ये जो हमारा स्टेंजा है 2 लाइन का है, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर का सनेट फॉर्म है। विलियम शेक्सपियर जो लिखते थे वो 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट में सनेट को लिखते थे। मतलब कहने का कपलेट उनका जो होता था वो 2 लाइन का होता था और क्वाट्रेन जो होता है वो 4 लाइन के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इफ दिस बी और एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट और नॉर मैन एवर लव्ड। इसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि इफ दिस बी मैंने जो भी कुछ कहा है अभी प्रेम के बारे में, हमने जो भी कुछ समझाया है, यदि कोई भी व्यक्ति उसे गलत साबित कर दे, एंड अपॉन मी प्रूव,
अगर कोई भी व्यक्ति मुझे गलत साबित कर दे या गलत बता दे तो आई नेवर राइट, तो मैं मान लूँगा कि मैंने कभी भी कोई कविता या कोई ड्रामा नहीं लिखा। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और न ही कोई व्यक्ति कभी सच्चा प्रेम किया है। ठीक है, इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे कि नहीं मैंने जो भी कुछ कहा है ये सनेट में वो गलत है, तो मैं मान लूँगा कि मैंने कभी भी कोई कविता नहीं लिखी और न ही किसी व्यक्ति ने कभी कोई सच्चा प्रेम किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू लव कंप्लीट।